Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट वीडियो में हम लोग समझे, पहला समझे थे हम लोग कॉम्बिनेशन, उसके बाद हम लोग तीसरा समझे थे डिस्प्लेसमेंट और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। एक अलग से वीडियो सेकेंड जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। डिकम्पोजिशन में फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड है थर्मल डिसोसिएशन, थर्ड है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इसमें वन बाय वन हम लोग समझते हैं एक एक को कि थर्मल डिकम्पोजिशन कब होगा, थर्मल डिसोसिएशन कब होगा और फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है। डिकम्पोजिशन में फर्स्ट है मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीनिंग थर्मल का मतलब ही हो गया कि हीट किए, किसी सब्सटेंस को अगर हीट कर रहे हैं, जैसे मरकरी ऑक्साइड को हीट किए तो ये टूट गया, स्प्लिट हो गया मरकरी और ऑक्सीजन में O2 में, ये स्प्लिट कर गया, सिर्फ हीट किए और ये टूट गया, तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब ये थर्मल डिकम्पोजिशन है तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि मरकरी और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो मरकरी ऑक्साइड हमको नहीं मिलेगा। तो ये इरिवर्सिबल अगर है, हीट किए और स्प्लिट कर गया और इरिवर्सिबल है, तभी हम इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड है मेरा थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन में जैसे यहाँ अमोनियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, इसको हीट किए तो ये भी स्प्लिट कर गया अमोनिया और HCl में, अमोनिया गैस और HCl गैस का फॉर्मेशन हो गया, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं इसको। लेकिन क्या होता है कि जब ये गैसेस को हम ठंडा कर रहे हैं, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को, तो ये कंबाइन करके वापस अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, तो ये रिवर्सिबल है। जब रिवर्सिबल होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल डिसोसिएशन। थर्ड है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल मीन्स सनलाइट के थ्रू। जैसे यहाँ सिल्वर क्लोराइड है, अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट में हम रखते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज कर जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, तो सिर्फ ये सनलाइट के थ्रू ही डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोर्थ है मेरा डिकम्पोजिशन का इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नाम से ही क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, इससे इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो ये आयन में स्प्लिट हो जाता है, K+ और Cl-, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ही ये डिकम्पोज हो जाता है। उसी तरह से वाटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवाते हैं तो ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जब डिकम्पोज होगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।